Hello everyone, a very good evening to you all. My name is Abhishek Thakur and you are watching your very favorite YouTube channel English with Abhishek Thakur. Dear friends, dear students, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। वीडियो तो छोटा होगा लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी होगी। दोस्तों, पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बिहार में डीएलएड की वैकेंसी आई है, वैकेंसी नहीं, डीएलएड का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में, डीएलएड एडमिशन के बारे में, उसके बारे में मैं थोड़ी बहुत आपको जानकारी दे दूंगा जिससे आप अवेयर हो जाएं। और दूसरा ये कि जो लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो वो लोग अब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दी गई है, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है पटना में, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल बता दूँगा कहाँ पे आना है, कैसे क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले डीएलएड के बारे में बात करते हैं। डीएलएड का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो बोलचाल की भाषा में प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी जिसे हम बोलते हैं। तो ये डीएलएड कोर्स तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बिहार से यदि आप डीएलएड करना चाहते हैं तो अभी उसकी एडमिशन का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। और बिहार से करेंगे तो ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के तरफ से, जहाँ से आपने 10th और +2 किया है बिहार में, तो वही बोर्ड डीएलएड का कोर्स करवाती है। 2 साल का टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होता है। यदि ये कोर्स आप कर लिए बिहार से तो 1 to 8 पहली से लेकर 8वीं तक आप गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में टीचर बन सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे बिहार के साथ साथ भारत के किसी भी राज्य में, किसी के भी ज़िले में। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके लिए आपका एज 17 साल पूरा हो जाना चाहिए। 17 साल से आप कम के हैं, यदि 1 जनवरी तक, इस साल के 1 जनवरी तक यदि आपकी उम्र 17 से कम है तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ है, मैक्सिमम एज लिमिट कुछ नहीं है। ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया है कि आपका इंटरमीडिएट में 50% प्लस होना चाहिए, या तो 50% या उससे ऊपर होना चाहिए। यदि इंटरमीडिएट में +2 में 50% है तभी आप ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका जो फॉर्म अभी फिलअप किया जा रहा है, ये फॉर्म आप भरेंगे, इंट्रांस एग्ज़ाम का फॉर्म है, फॉर्म भरेंगे, इंट्रांस एग्ज़ाम देंगे, पास होंगे तब जाके आपका डीएलएड में बिहार सरकार में, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा एडमिशन हो जाएगा। 2 साल का कोर्स है। ठीक है। ये अलग बात है कि इससे पहले जो डीएलएड में एडमिशन होता था वो डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था, कोई इंट्रांस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब से, इस साल से तभी आप एडमिशन ले पाएंगे जब आपने इंट्रांस दिया है और उसको पास किया है। और इस फॉर्म को फिलअप करने का लास्ट डेट है 15 जुलाई। आज 8 जुलाई है, आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन ये 15 जुलाई, 1 सप्ताह का टाइम बचा है। इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं या डीएलएड कोर्स कर लेना चाहते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग, तो वो आपके लिए अच्छा है। 1 सप्ताह का टाइम है, आप कर लीजिए। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा बहुत सारा कि सर एंट्रेंस पास नहीं किए तो, या यदि पास कर गए, कॉलेज में एडमिशन लिए, यदि मान लीजिए पटना के किसी कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, मैं बाहर किसी ज़िला में रहता हूँ या कहीं भी रहता हूँ, तो क्लास करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन है आपकी, तो आप इसके लिए मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। मैं जो ये आपका है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें अपना व्हाट्सअप नंबर, गूगल व्हाट्सअप नंबर और फ़ोन कॉल नंबर डाल दूँगा। आपकी जो और कन्फ्यूजन होगी कि सर कितना % क्लास करना होगा, कितना % अटेंडेंस चाहिए, या कैसे और भी उससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे, या एडमिशन कैसे, मतलब पास कैसे करेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, ठीक है, तो कैसे एडमिशन होगा, तो उस सब के लिए आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इनडायरेक्ट वे में बता दूं कि अपना कुछ, मैं आपको इतना आइडिया और लिंक बता दूंगा कि आपको काफ़ी सुविधा हो जाएगा इस कोर्स में एडमिशन लेने में। और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो भी ठीक है, और यदि कम नंबर भी आता है तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगा, तरीका नहीं मतलब कि ऐसे कॉलेज का नाम बताऊंगा जहां कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और जो अटेंडेंस होता है कि 75% होना चाहिए, वो सारी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे उसको आप क्लास को अटेंड करेंगे। कम से कम क्लास अटेंड भी करेंगे तो आपका कोर्स डिस्टर्ब नहीं होगा, आपका कोर्स पूरा होगा। ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप उस पर हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। बहुत सारी बातें मैं ग्रुप में, बहुत सारी बातें मैं इंटरनेट पे वीडियो के माध्यम से नहीं बोल सकता हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये बात हुई।
दूसरी बात, ये DLED का हो गया, और बाकी आप खुद डिटेल देख लीजिए कि DLED में और क्या रिक्वायरमेंट है और क्या एलिजिबिलिटी है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक sarkariresult.com एक साइट है, उस पर जाइए, उसके एडमिशन सेक्शन पे जाइए, एडमिशन सेक्शन में आइए और एडमिशन सेक्शन में बिहार DLED पे क्लिक कीजिए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का वेबसाइट खोलिए, उस पर आपको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा। वो सब करके आपको फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए। यदि करना चाहते हैं तो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी साइबर कैफ़े वाले की मदद लेके आप कर सकते हैं, ठीक है, यदि करना चाहते हैं तो। दूसरा, यदि जितने लोग हमारा चैनल देखते हैं इंग्लिश विद अभिषेक ठाकुर, ये अलग बात है कि ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा है। इसमें से कुछ लोग का कहना था कि सर ऑफ़लाइन क्लास करना चाहते हैं, तो अभी तक तो ऑफ़लाइन हम लोग क्लास नहीं पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन ही पढ़ा रहे थे। लेकिन जो लोग ऑफ़लाइन क्लास हमसे करना चाहते हैं, इंग्लिश में फाउंडेशन इंग्लिश है, स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश है, या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, SSC बैंक NDA CDS की तैयारी कर रहे हैं, वो करना चाहते हैं, तो हमारा इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पटना के कुर्जी में, पटना में एक एरिया है कुर्जी, तो वहाँ स्टार्ट हो गया है। यदि आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, आपको करना है, आप यदि वेल डिटरमाइंड हैं कि हाँ मुझे तैयारी करनी ही है, गवर्नमेंट जॉब लेना ही है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो आप मुझे फिर उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कुछ बात हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए, नहीं तो कमेंट में लिखिए। आज के लिए इतना ही, और आपको बता दूं कि अब इस चैनल पे वीडियोस इंग्लिश से रिलेटेड और एडमिशन से रिलेटेड आपकी वैसे इन्फॉर्मेशन जो आपके करियर को और बेहतर करेगा आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब किए हुए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए और देखते रहिए। थैंक यू।